हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 27 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। अब आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन देखिए, 21 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात का आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 21 सितंबर में कौन कौन से डे मनाए गए हैं? 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। 9 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। और 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और 15 को मनाया जाता है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लैंफो जागरूकता दिवस और नेशनल इंजीनियरिंग डे, ठीक है। ये 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। 16 को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, 17 को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, और 18 को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस, और 21 को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। और आपको बता दिया कि 23 को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी डे को आपको याद रखना है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आपके सामने दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, देखिए। हाल ही में किस देश ने अपने आधुनिक एआई संचालन युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिए, रूस, अमेरिका, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है। यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया गया है इजराइल में, ठीक है। फिर देखिए, इसका पॉइंट दे रखा है, इजराइल के शोधनकर्ताओं ने स्टेप कोशिकाओं में कृत्रिम भ्रूण बनाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बीईएल ने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। फिर देखिए, इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है, और फैजा इजराइल ने अपना पहला दूतावास खोलेगा, ठीक है। यानी इजराइल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं आपके तीसरे नंबर पर। हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के वर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश गोपी, ठीक है। सुरेश गोपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन एस के स्वामी चुने गए हैं, और एससीसीआई के अध्यक्ष का पदभार जोशित रंजन ने संभाला है, ठीक है। और कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बने? रक्षा रमैया बने, ठीक है। इसके बाद देखिए, नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान प्रमुख संचलन प्रबंधक के रूप में कार्यभार भी संभाला है। तो इस प्रकार से इन फैक्टों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो आईसीसी के तीनों फॉर्मेटों में नंबर 1 बन गया है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो आईसीसी के तीनों फॉर्मेटों में नंबर 1 बन गया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। यानी भारत ही आईसीसी के तीनों जो फॉर्मेटों में नंबर 1 बन चुका है। फिर इसके फैक्ट देखिए, भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीत लिया है, ठीक है। 8वीं बार एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है। और भारत ने संवादमात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारतीय ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहला संस्करण की मेज़बानी करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और भारत ने 4थी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी भी जीत लिया है, ठीक है। एशिया 4थी ट्रॉफी भी जीत लिया है एशिया, भारत ने 4थी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है, और भारत ने 8वीं बार एशिया कप खपत भी जीत लिया है, ये भी आपको याद रखना का। फिर देखिए,
वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत फर्स्ट स्थान पर रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, और वीडियो को देखते भी हैं लेकिन फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारा भी मोटिव लो होता रहेगा। जब आप करने लग जाएंगे तो हमारा मोटिव अपना आप बढ़ जाएगा और हम आपके लिए और कंटेंट लाएंगे और आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, और अब मैं कल से मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको करवाता हूँ, यानी करंट अफेयर जो आप तो डेली तो मैं आपको करवाता ही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आपका एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, इसी चैनल पे मैं उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं और डेली वाइज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉलीवुड एक्टर हो जाएंगे वो। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर देखते हैं आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है? मुंबई, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, यानी 20वां जो राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है? लखनऊ कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है? लखनऊ कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में विके की वैकेंटियों को किस राज्य के SC/ST के आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, नाम को याद रखना है और कौन से राज्य के है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना होगा। कोर्निंग की भारत में तेलंगाना ने पहला गोरियल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। इसके बाद देखिए भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। किसको मिला है? हैदराबाद को मिला है। ठीक है, फिर देखिए तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू किएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियन की मेज़बानी हैदराबाद करेगा। आलोक आराध्य ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए, ये भी आपको याद रखना होगा। आलोक आराध्य ने तेलंगाना के हाईकोर्ट के रूप में मुख्य शपथ लिए। ये सभी फैक्टरों को आपको याद रखना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा है तो उस पर ध्यान न दे, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ भी चल सकता है, उस पर आप ध्यान ना दें। ठीक है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें बस। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ज़रूरी है, बैकग्राउंड आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति, यानी कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो चुका है? तो कनाडा, इटली, सिंगापुर। तो कौन से देश के थे ये? इटली के थे। ठीक है, जिनका निधन हो चुका है, राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 9 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इस वीडियो का ध्यान रखना है इस बात का। यानी हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि फेस्टिवल आपसे पुराने भी पूछे जाते हैं और नए भी आपसे पूछे जाते हैं। तो पुराने तो आपको याद होते हैं लेकिन नए आपको याद नहीं होते, उनको आपको जरूर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लाइट हाउस जो उत्सव शुरू हुआ है ना भारत का पहला, गोवा में शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंटों को फ्री कर दिया गया है। और गोवा के मुख्यमंत्री द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया गया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ठीक है, गोवा में आई स्वास्थ्य सेवा के और अनुशंसन सुविधाओं का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपके सामने 10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन पर, हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियंस में भारत को किस रेसलर को कश्यप पद मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12वां क्वेश्चन पर, हाल ही में किसने MSMES के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं 13वां क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश के जागोरी यूनिक्सू को विश्व द्वारा सूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए 14वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मिलियन बस्ती में से एक धारावी का पुनर्विकास करेगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था अडानी से रिलेटेड, यानी जो स्मार्ट मीटर का जो ठेका लिया है कौन से ग्रुप ने लिया, अडानी ग्रुप ने लिया, कौन सी जगह लगाए जाएंगे, तो महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए कल मैंने आपको करवाया होगा, आपको याद होगा तो। फिर देखिए हाल ही में पीएम किसान एआई चार्ट बोट किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश चौधरी, ठीक है। इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इनके फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और टॉपिक वाइज आप देखना चाहते हैं तो अभी आप सर्च करके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपसे कल पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी कौन आ रहे हैं गणतंत्र दिवस पर, तो आपको याद होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके बाद चलिए आपके सामने आज का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा होमवर्क। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है, तो कौन से देश के लिए की है, कनाडा, यूक्रेन, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आपको बनता ही है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपका धन्यवाद।